1 डिग्री ईस्ट को लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स। ठीक है, ऐसे ही सारे सर्कल्स का लोकेशन फाइंड आउट करना। तो ये देखो यहाँ पे ये टाइम जोन जो होता है ऑफ द वर्ल्ड, ये 2.8 फुट ये टाइम जोन है वर्ल्ड का। ठीक है, ऐसे ही लोकेट किया गया है। तो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मोमेंट ऑफ द अर्थ। तो टाइम मेजर करने का बेस्ट तरीका जो होता है वो अर्थ, मून और प्लैनेट की मूवमेंट से मेजर होता है। ठीक है, द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे। ठीक है, तो सन तो हर दिन रेगुलरली राइज और सेट होता है और नेचुरली ये दुनिया का बेस्ट टाइम कीपर होता है। ठीक है, एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्डेड बाय द शेडो ऑफ द कास्ट बाय द सन। ठीक है, तो लोकल टाइम सन की शेडो से पता लगाया जा सकता है। नून पर शेडो सबसे छोटी होती है और सनराइज पे सबसे लंबी होती है। ठीक है, which is the shortest at the noon and longest at the sunrise and sunset. When the prime meridian, ठीक है, when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have a midday or noon. तो जब ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन पर सन स्काई में हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो उस मेरिडियन के सारे प्लेसेस पर मिड डे या नून होते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्या है, अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, इसलिए ग्रीनविच के ईस्ट वाले प्लेसेस टाइम में आगे होते हैं और वेस्ट वाले जो होते हैं वो पीछे होते हैं। तो डिफरेंस का रेट ऐसे कैलकुलेट होता है जैसे कि अर्थ 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करती है। मतलब कि 1 घंटे में 1 आवर में कितना होते हैं, 15 डिग्री रोटेट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 15 डिग्री का मतलब हो गया 4 मिनट। ठीक है, यहाँ पे दिया होगा ना, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। थस व्हेन इट इज एंड 12 नून एट ग्रीनविच द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट। मतलब कि जब ग्रीनविच पर 12 नून होता है तो 15 डिग्री ईस्ट पर टाइम 1 आवर आगे होता है, यानी कि 1 PM होता है। ठीक है, लेकिन 15 डिग्री वेस्ट पर टाइम 1 आवर पीछे होता है, यानी कि 11 AM होता है। इस तरह 180 डिग्री पर मिडनाइट होता है जब ग्रीनविच पर 12 नून होता है। ठीक है, तो किसी भी जगह पर वॉच को एडजस्ट करके 12 o'clock सेट किया जा सकता है जब सन स्काई में हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, यानी कि मिड डे में। ऐसी वॉच का टाइम जो है उस जगह का लोकल टाइम होता है। तो तुम देख सकते हो कि एक मेरिडियन पर सारे प्लेसेस का लोकल टाइम सेम होता है। ठीक है, so at any places, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. Is that when it is a midday? The time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places of on a given meridian of longitude have the same local time. ठीक है? Why do we have a standard time? हमें uh, why do we have a standard time? हाँ? क्यों हमारे पास क्यों स्टैंडर्ड टाइम है? तो अलग अलग मीडियम पर लोकल टाइम नेचुरली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रेन्स के लिए टाइम टेबल बनाना मुश्किल हो जाता है जो अलग अलग लॉन्गिट्यूड क्रॉस करती है। तो इंडिया में जैसे कि द्वारका गुजरात हो गया और डिब्रूगढ़ आसाम हो गया के लोकल टाइम में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक सेंट्रल मेरिडियन का लोकल टाइम पूरी कंट्री को का स्टैंडर्ड टाइम बनाया जाए। इंडिया में 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। ठीक है, तो इस मेरिडियन का लोकल टाइम पूरे कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। तो कबीर जो है वो भोपाल के पास एक छोटे टाउन में रहता है। अपने दोस्त आलोक को बताता है कि वो आज रात नहीं सो पाएगा। लेकिन इंडिया और इंग्लैंड का डे जो होता है वो डे नाइट जो होता है, क्रिकेट मैच लंदन में 2 PM पर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, कबीर जो होता है वो एक स्मॉल टाउन भोपाल में रहता है। तो he tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and a night cricket match between India and England and start at 2 PM in London. तो 2 बजे इंडिया और
इंग्लैंड का मैच जो होता है वो क्रिकेट मैच जो होता है वो डे नाइट का वो स्टार्ट होता है 2 PM में लंदन में। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? तो क्या तुम्हें पता है कि क्या टाइम डिफरेंस होगा इंडिया और इंग्लैंड का? ठीक है, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? इंडिया लोकेटेड जो होता है वो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच में होता है, यानी 82 डिग्री 82 डिग्री और 30 मिनट्स, ठीक है। ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes ahead of GMT, ठीक है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन, ठीक है। तो 5 घंटे 30 मिनट जो होता है वो अहेड होता है, यानी कि इंडिया में अगर 7:30 PM होगा तो लंदन में क्या होगा, 2 PM हो जाएगा वहाँ पे। सो सम कंट्रीज जो होता है वो हैव अ ग्रेट longitudinal extent, and so they have adopted more than one standard time. For example, जैसे कि रशिया में होता है, there are as many 11 standard times. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour. Each zones thus cover 15 degree of longitude. तो इसका हिंदी बता देता हूँ कि कुछ कंट्रीज जो होते हैं लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया है। जैसे कि रशिया में जो होता है ना वो 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, और अर्थ जो होता है हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन ऑफ 1 hour ईच, ठीक है। तो अर्थ को 24 जोन्स में डिवाइड किया गया है, और हर एक 1 hour का हर जोन का 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है, ठीक है। तो ये सारी हो गई चैप्टर 2 की बात। अब करते हैं चैप्टर 3 करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये क्वेश्चन आंसर्स आप करना। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो ये इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको इसका आंसर्स भी बता दूंगा, सारे आंसर्स बता दूंगे, ठीक है। ये थिंग्स टू डू भी करना आप लोग, और फॉर फन के लिए ये सारे पढ़ना आप कैसे क्या होता है। नेक्स्ट मोशन ऑफ द अर्थ हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर क्या करना है आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।